बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक है बाजू कौन सा किस तरफ लगाया जाता है। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, बाजू सर रहनुमाई कीजिए कौन सा किस तरफ लगाया जाता है और कैसे लगाएं। आइए देखते हैं। जैसा कि ये बाजू है, ये बाजू किस तरह लगाते हैं। कटिंग के दौरान ये छोटी साइड जो होती है कटिंग करते हैं, वो सिलाई के वक्त भी छोटी के साथ ही ज्वाइन की जाएगी। अब इसी तरह ये बाजू जो है इसकी भी छोटी साइड ऊपर रखी हुई है, इस कमीज की छोटी साइड ऊपर रखी हुई है, बड़ी साइड नीचे है, इसकी बड़ी साइड नीचे। अगर हम इसको ऐसे तब्दील कर दें, इस तरफ रखें, तो ये गलत हो जाएगा। और ये आपने याद रख लेना है, ये जो चाक पट्टी वाली साइड है, इधर करें बेटा कैमरा, ये वाली साइड चाक पट्टी वाली ये फ्रंट की तरफ नहीं आनी चाहिए, ये बैक की तरफ होती है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, इसको आप याद कर लेंगे तो बाजू लगाने में मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले नंबर 1 तो आपने कमीज को भी उल्टा कर लेना है, बाजू को भी उल्टा। ये देखिए ये साइड उल्टी है, ये भी उल्टी है, सीधी साइड इसकी अंदर है, इसकी सीधी साइड अंदर, इसकी सीधी साइड अंदर, ये आपने याद कर लेना होगा। और सबसे मेन और ख़ास चीज़ आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि इसका दरमियाना एरिया कौन सा होता है कमीज का। ये आपने दोनों बगल वाली साइडें आर्मोल वाली मिला लेनी है। इसको यूं ऐसे फ्रेश करके आपने इस जगह पर कट लगा देना है। ये इस जगह पर आपने ये कोने पे कट लगा देना है, ये जैसे मैंने लगाया हुआ है। ये बाजू को भी इधर कट लगा देना है। और ये कट कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, ये जो तीरा है इसके बीच में नहीं है, तीरे के इस तरफ है। तीरा ज़्यादा फ्रंट पर आ रहा है, बैक पर कट आ रहा है। ये देखिए, जब बाजू हम लगाएंगे इसके साथ तो ये बेहतरीन और परफेक्ट और कंधे पर अपनी जगह ठीक से बैठेगा। स्टूडेंट्स गलती इस जगह करते हैं, जब टुक लगाते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं, ये बीच में, तीरे के बीच में कभी कट नहीं लगाना है। आपने ये देख लेना है, इसकी जो शिकल आपके सामने नजर आ रही है, आर्मोल को मिलाने के बाद आपने इस जगह कट लगाना है। और वो कट फ्रंट एरिया ज्यादा और बैक एरिया कम, जैसा कि ये बाजू पर भी है। ये देखिए, ये बाजू बिल्कुल परफेक्ट कट बीच में, और ये आर्मोल भी इधर से परफेक्ट आ रहा है, कट इस तरफ। अब हमने सिलाई के दौरान इसको उठाना है और इसको उठाना है, यानी छोटी साइड को उठाना है, छोटी साइड के साथ ऐसे रखना है, सीधे को देखना है, सीधे के साथ मिलाना है। अब हमने इसके साथ साथ यूं ऐसे अटैच करते आना है, ऐसे। ये कट को कट के साथ देखना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बराबर आ रहा है, कट भी इसको इसके साथ बराबर मैच करना है। आइए मशीन पर। अब हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया है। ये अंदर का जो फासला है 1 cm का होना चाहिए। अब आपने इधर से शुरू कर दिया है, फिर जो है लगाने का तरीका आपको बता रहा हूं। ये बाजू का एंड वाला एरिया है, इसको आपने हाथ में ऐसे गिरफ्त करना है। ये गिरफ्त करके फिर आपने कट को भी मिलाना है, मैच करना है। देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब आपने इसको यूं इसी कंडीशन में ऐसे गिरफ्त करते हुए इधर तक पहुंच जाना है, और सिलाई करते हुए इतनी सी जगह सेट कर लेनी है, फिर सिलाई लगानी है। फिर आपने इतनी सी जगह सेट कर लेनी है, फिर सिलाई लगानी है। और कट को भी नजरसानी रखनी है, ये कट बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये देखिए कट भी बिल्कुल बराबर आ रहा है, परफेक्ट। जब भी आप सिलाई करें तो यह याद रख लें कि बाजू नीचे हो, कमीज ऊपर हो। जब बाजू ऊपर रखेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान होते रहेंगे। बाजू नीचे रखना है, कमीज ऊपर रखनी है। अब हम बीच के कट से क्रॉस हो चुके हैं। अब आखिरी एरिया कैसे कवर करना है, इस तरह से यूं, ये साथ से आपने इसको यूं, फिर ये यूं, फिर ये यूं, फिर इधर तक ऐसे मैच कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन और बराबर मैचिंग हो रही है। अब ये आपने आखिर तक पहुंच जाना है इस शिकल में, इधर पक्का कर लेना है।
अब हमने इसके साथ साथ एक और सिलाई लगानी है, क्योंकि आजकल कमीज़ें फिटिंग में चल रही हैं, तो ओवरलॉक भी होगी और डबल सिलाई भी अंदर हो जाएगी, ताकि फटेगी नहीं, खुलेगी नहीं। ओरिजिनल काम करना चाहिए। कुछ टेलर मास्टर सुस्ती करते हैं, ये एक सिलाई लगा लेते हैं, तो उनको मैं यही हिदायत दूंगा कि आप डबल सिलाई अंदर लगाया करें। उसका फ़ायदा ये होगा, ये डबल सिलाई ओवरलॉक में मजबूती और दूसरा इस तरफ से भी। अब ये देखिए तीरे वाला एरिया बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन बन चुका है। डबल सिलाई से जो है ना वो अंदर वाला स्टिचिंग अलाउंस इस तरफ कवर हो जाता है। अब हमने एक साइड और एक बाजू बंद कर दिया है। अब आपने इसको यूं ऐसे कट से कट मैचिंग करके इसको सील कर देना है 2 दफ़ा। फिर इसके बाद आपने ये देखना है, ये कट, ये दोनों बाजू के कट आपस में बराबर रखने हैं। फिर बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई ले आनी है, इसको रिवर्स करना है 1 और 2। इस जगह हाथ बार बार जेब में डाला जाता है, तो ये रिवर्स और पक्का करना चाहिए। इसी तरह ये ऊपर वाला एरिया भी, क्योंकि साइड जेबें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसमें बार बार हाथ डाला जाता है, तो ये अभी से पक्का मजबूत नहीं होगा, तो ये खुल जाएगा। अच्छा, इधर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, ये बात आपने ख़ास तौर पे याद रख लेनी है। ये जो सिलाई अलाउंस है, इसको कुछ स्टूडेंट्स नीचे कर देते हैं, इसको भी नीचे कर देते हैं, तो ये नीचे जब करेंगे तो प्रेस के बाद कमीज़ का रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। इस जगह मिस्टेक होगी, गूंज होगा। इसको आपने ऊपर करना है अपनी तरफ, बाजू की तरफ, और दोनों ज्वाइंट बराबर हों। ये देखिए ऐसे, इधर इस शिकल में रखने के बाद आपने ये एरिया इतना फ्रेश कर लेना है, इधर से ये लाइन भी फ्रेश कर लेनी है। चेक कर लेना है कि जो हमने ये सिलाई रोकी थी इसके साथ बराबर अटैच हो जाए। ये देखिए इधर तक। अब ये दोनों ज्वाइंट आपस में बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं होते तो मिस्टेक आती है। सीधी तरफ आपको दिखा देते हैं, ये देखिए दोनों ज्वाइंट बराबर आने चाहिए। इसके बाद आपने एक साइड जेब पहले लगा लेनी है, फालतू धागे कट करके। ये जैसा कि एक साइड जेब तैयार हो चुकी है, एरिया इसका आपने साइड जेब तैयार कर लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर साइड जेब हमसे कवर नहीं होती, तो उसका भी तरीका बताइए, रहनुमाई कर दीजिए। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसको आपने यूं ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, इतना, ये 1 cm का फासला सिलाई के लिए इधर पक्का करना है। अच्छा, ये जगह हमने क्यों रखी है, किस लिए रखी है? ये सिलाई के दौरान ये कमीज़ के साथ इसका वास्ता ताल्लुक़ होगा, इसी जगह से सिलाई कमीज़ के साथ लगाई जाएगी। अब इसको आपने ऐसे उल्टा देना है, यानी सीधी तरफ। ये पेन की नोक की मदद से आपने इसकी नोकें भी रिफ्रेश कर लेनी है, ये दोनों कॉर्नर। इसके बाद आपने क्या करना है, इस जगह पे फोल्डिंग करनी है, सिलाई करनी है। सिलाई से पहले इस गुलाई वाली जगह पे कट लगा देने हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इनसे गुलाइयाँ रिकवर नहीं हो रही होती, तो उनके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ। ये गुलाई वाले एरिया पर आपने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। ये गुलाई पे स्टूडेंट्स से गुलाई कवर नहीं होती, तो सिलाई से पहले आपने ये कट लगा देने हैं। ये देखिए, ये कट लगाने का मकसद अभी आपको समझ आ जाएगा। अब जो मैं फोल्ड कर रहा हूं तो गुलाई फ्रेश बन रही है, कट का ये फायदा है। इस जगह पर आपने ऐसे ट्रायंगल नोक बना लेनी है। ये साइड जेबें 2 किस्म की होती हैं, एक तो ये गुलाई में है जैसे मैं बना रहा हूँ, एक चकोर होती है। अब आपने इधर पहुँच के इसको यूं ऐसे ज़रा सा खींचना है और इसका अलाउंस इधर करना है।
अब ये देखिए बेहतरीन और फ्रेश बन चुकी है। ये कट लगाए हैं, गुलाई बेहतरीन और फ्रेश बनी है। अब आपने लगाने का तरीका देखना है गौर से। इसको आपने यूं ऐसे पीछे की तरफ करना है, इसको रिफ्रेश कर लेना है ऐसे। इसके बाद आपने इसको बीच में कट लगाना है, ये यूं, ये कट हाफ है। अब इस तरह से ये कमीज को आपने मशीन में एंट्री करना है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर साइड जेब हमसे मुश्किल करती है, आप दोनों साइडें बंद कर देते हैं। अब मैंने एक बाजू लगा लिया है और एक साइड बंद करके एक साइड जेब लगा रहा हूँ। ये देखिए एरिया इतना खुला है, ओपन है, तो जेब लगाना आसान हो जाएगी। जेब किस तरह लगाई जाएगी, ये कट वाला एरिया इस जगह तक ऐसे रखना है और ये कट वाला ऊपर नोक बराबर देखनी है। तो बिल्कुल सीधी सफाई से सिलाई लगानी है आपने, यूं ऐसे। इधर जब पहुंच जाए तो फिर आपने इस जेब वाली जो थैली है इसको नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। ये नोक को आपने नज़र रखना है, नोक बिल्कुल इस सिलाई के बराबर आए। ये हाथ आपने ऐसे रखना है और गुलाई में सिलाई लगानी है। और ये हाथ आपने इधर देखना है, इस फैब्रिक को उधर लेके जाना होगा साथ साथ। ये स्टूडेंट्स इस पे अमल नहीं करते, ये इधर लटक रहा होता है, ये गूंज बन जाता है, जेब में सफाई नहीं आती। ये दोनों हाथ इस्तेमाल करने हैं, ये हाथ इधर रखना है, ये अंगूठा इस जगह पर ऐसे, और इस हाथ को उधर लेके जाना है। अब बीच में रोकना है, फिर आपने इस हाथ के जरिए ऐसे, ये हाथ दोनों इस्तेमाल ऐसे। अब इसका एंड कैसे करना है, ये वाली जो थैली पैनल है इसको ऊपर करना है। जहाँ से सिलाई हमने शुरू की थी वो ये धागा है। अब इस धागे को आपने उल्टी तरफ से यूं खींच लेना है गिठान देने के लिए। अब हम इस जगह तक पहुंच चुके हैं। अब आपने देखना है गौर से कि इसका एंड कहाँ करना है। ये देखिए इस जगह से मैंने शुरू किया था, वो ये धागा है। अब हमने एंड जब करना है तो इसी धागे के एंड मुताबिक 2 से 3 टांके आगे ले आने हैं। ये देखिए ये लंबा धागा खींचना है। अब ये 2 धागे ये हैं और ये उल्टी तरफ से आपने यूं खींच लेना है। अब ये टोटल 4 धागे हैं, क्योंकि जब हमने सिलाई शुरू की थी 2 धागे थे, जब एंड की 2 धागे, टोटल 4। इन चारों को आपने उल्टी तरफ से यूं गिठान लगानी है। इस गिठान का फ़ायदा ये होगा कि ये जेब खुलेगी नहीं और ज्वाइंट सीधी तरफ से भी नहीं नज़र आएगा इसका। ये 2 3 4 गिठाने लगाएं आप। ये देखिए फ्रेश हो चुका है। ये इस तरफ रिज़ल्ट आप देखिए। अब ये पता भी नहीं चल रहा कि ये जेब कहाँ से शुरू की थी और कहाँ एंड हुआ है। ये देखिए फ्रेश, ये नोक भी, ये एरिया बिल्कुल परफेक्ट। इस मिशन को जारी रखें। हमारे मिशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो मैं मिशन चला रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं। एक फार्मूले के अंदर और फार्मूला होता है। आप उसको गौर से देखेंगे तो घर बैठे टेलर मास्टर बन जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।